हेलो दोस्तों, वेलकम टू द नंपाई इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नंपाई के इस सीरीज़ में हम 16 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने numpy डॉट यूनिक फंक्शन एंड numpy का ट्रिम ज़ीरो फंक्शन, तो ये दोनों ऑपरेशंस कैसे काम करते हैं, ज़ीरोस को हम किस तरीके से ट्रिम कर सकते हैं, राइट लाइक लेफ्ट ट्रिम कर सकते हैं, राइट ट्रिम कर सकते हैं, ये सारे हमने चीज़ें कवर की थी। उसके बाद हमने numpy का जो यूनिक मेथड है इसको चेक किया था कि numpy यूनिक क्या होता है, numpy सेट क्या होता है, राइट मतलब पाइथन के सेट्स क्या होते हैं और numpy के यूनिक एंड पाइथन के सेट्स में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली, राइट। तो ये सारा हमने विथ एग्जांपल्स कवर किया था। तो अब इस ट्यूटोरियल में इस ट्यूटोरियल को हम बेसिकली बहुत शॉर्ट रखेंगे। उसमें से जो एक एरे मैनिपुलेशंस के जो अगर आप डॉक्यूमेंटेशन साइट पे जाओगे numpy के, तो वहाँ पे एक मेथड हमारा बचा था numpy डॉट पैड। तो पैडिंग हम देखेंगे कि यहाँ पे numpy के कंटेक्ट्स में किस तरीके से यूज़ होता है। और जब हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पढ़ेंगे, जो LLMs बहुत फेमस है, राइट, जैसे ChatGPT हो गया, जेमिनी हो गया गूगल का, तो ये हम बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। और यहाँ पे भी एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है जैसे टोकनाइजेशन, राइट। क्योंकि ये मॉडल्स कैसे काम करते हैं, हम कुछ एक कंटेक्स्ट दे रहे हैं जिसके कंटेक्स्ट में ChatGPT हमें कुछ वर्ड्स रिटर्न कर रहा है, राइट। तो ये हर वर्ड को मशीन को समझने के लिए वर्ड्स को नंबर में कन्वर्ट करता है। अब वर्ड्स को जब नंबर में कन्वर्ट करेगा तो वर्ड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ, राइट। वर्ड्स बोलिए या फिर सेंटेंसेस बोलिए, तो जब वो डिफरेंट लेंथ के होता है, जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, तो दिस इज हगिंग फेसेस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, राइट, विच इज़ वेरी फेमस लाइब्रेरी यूज इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएंगे जो आप यहाँ पे सेक्शन देख रहे हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, पैडिंग एड्स अ स्पेशल पैडिंग टोकन टू एंश्योर शॉर्टर सीक्वेंसेस will have the same length as either the longer sequence in a batch or the maximum length accepted by the model। इसका सिंपल लैंग्वेज में मतलब क्या हुआ कि मान लो आप मशीन को कुछ सेंटेंसेस दे रहे हो, अब मशीन उसको समझेगा कैसे, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करके। बट सेंटेंसेस की लेंथ क्या होगी, वो तो डिफरेंट होगी, बट मशीन को सब चीज़ें एक मैट्रिक्स फॉर्म में चाहिए जहाँ पे रोज और कॉलम्स एक फिक्स्ड होंगे, राइट। तो हमें क्या करना होगा, सारे जो सेंटेंसेस है उसको जब हम नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो सेम लेंथ के होने चाहिए, राइट, नंबर्स का जो मैट्रिक्स बनेगा। तो अब ये हम इंश्योर कैसे करेंगे, तो जो छोटे सेंटेंसेस है वहाँ पे हम कुछ एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स, एक्स्ट्रा नंबर्स ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 0, और 0 का मीनिंग होगा कि आगे यहाँ पे कुछ नहीं है, यहीं तक ये सेंटेंस एंड है। अब हमने ये 0 एक्स्ट्रा क्यों ऐड किए, क्योंकि उसकी लेंथ, उस सेंटेंस की लेंथ लॉन्गेस्ट सेंटेंस जो है उसको मैच करने के लिए। तो ये सिंपल पैडिंग का कंसेप्ट है। और यहाँ पे जो चीज़ लिखी है, यहाँ पे एक लिखा है, एक तो हम क्या करेंगे, शॉर्टर सीक्वेंस को मैच करने के लिए विद द लॉन्गेस्ट सीक्वेंस हम पैडिंग का यूज़ करते हैं। और ट्रंकेशन एक में सेम कंसेप्ट है इसके अपोजिट। तो ट्रंकेशन क्यों यूज़ होता है, मान लीजिए एक मॉडल है जहाँ पे वो 100 कैरेक्टर्स ही एक्सपेक्ट कर सकता है या 100 नंबर्स ही एक्सेप्ट करता है इन अ सिंगल रन, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी सेंटेंसेस हमने लॉन्गेस्ट, भले ही सेंटेंस हमारा 150 का हो, बस उसको ट्रंकेट करके हमें 100 नंबर्स में उसको एक तरीके से समराइज करना पड़ेगा, राइट। तो यही यहाँ पे पैडिंग और ट्रंकेशन का मीनिंग होता है। और हम ये चेक करेंगे कि इसको हम numpy के थ्रू कैसे कर सकते हैं। तो देखो numpy डॉट पैड, यहाँ पे एक numpy का फंक्शन है जिसको हम क्या करेंगे, एरेज पास करेंगे, हम उसको पैड विड्थ देंगे और यहाँ पे मोड बाय डिफॉल्ट कांस्टेंट रहेगा। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। एरे बेसिकली क्या है, हम सिंपल एरे, इनपुट एरे पास करेंगे जिसमें हमें पैडिंग अप्लाई करनी है। पैड विड्थ क्या हो गई, दिस विल बी एन इंटीजर और अ सीक्वेंस, इट स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ वैल्यूज टू पैड फॉर ईच एक्सिस, राइट, कि कितना, मतलब क्या करना है, लाइक बिफोर पैडिंग करनी है, आफ्टर पैडिंग करनी है, राइट। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। उसके बाद एक चीज़ होती है मोड, और फाइनली हम एक रिटर्न क्या करते हैं,
अ न्यू पैडेड एरे विथ मॉडिफाइड डायमेंशंस, राइट। तो विथ पैडिंग हम एरे को रिटर्न करते हैं। अब ये पैडिंग क्या होती है, कैसे अप्लाई होती है, और ये मोड जिसका अभी मैंने मीनिंग आपको नहीं बताया, तो हम ये सब पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, उसके बाद हम कुछ इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ पैडिंग इन नंपाई एरे, राइट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं कि पैडिंग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है, ये क्यों यूज होता है, तो दिस यू शुड बी एबल टू टेल। तो देखो यहाँ पे हम कांस्टेंट पैडिंग का फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं, जिसमें देखो मैंने क्या किया, एक एरे, एक बेसिकली लिस्ट डिफाइन की है, राइट, ए नाम की लिस्ट जिसमें 1 to 5 एलिमेंट्स है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे np.pad, राइट। तो यहाँ पे हम फंक्शन को अप्लाई कर रहे हैं और इसको क्या पास किया हमने, बेसिकली हमने एरे को पास किया। अब ये 2 और 3 का मीनिंग क्या होता है, जो हमने सेकेंड चीज देखी थी कि एक तो सीक्वेंस रहेगा या इंटीजर रहेगा एक कांस्टेंट, राइट। तो ये होगी पैड विड्थ कि कितने से पैडिंग करनी है। उसके बाद होता है मोड, जो हम फर्स्ट इसमें मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ और कांस्टेंट वैल्यूज क्या रहेंगी, राइट। तो वैल्यूज है 4 और 6। तो इसको मैं रन कर देता हूँ। तो देखिए आपका इनपुट एरे क्या है, 1 2 3 4 5। अब इसकी पैडिंग कैसे होगी, चलो मैं यहाँ पे इनपुट एरे को भी आपके लिए प्रिंट कर देता हूँ, राइट। मतलब बेसिकली ये एक लिस्ट है, ठीक है, लिस्ट, और यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं एंड इसको हम एक बार प्रिंट कर देते हैं, राइट। तो देख लो यहाँ पे दिस इज योर ओरिजिनल एरे। अब इसमें हमें क्या करना था, वैल्यूज पैड करनी कौन सी है, 4 और 6। तो 4 कहाँ पे पैड होगा, देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 4 दिखेगा और राइट हैंड साइड में 6 दिखेगा। और ये जो बीच में एरे है, दिस इज योर ओरिजिनल एरे। तो उसके लेफ्ट में 2 बार 4 है और 3 बार इस साइड में राइट हैंड साइड में 6 है। अब ये कैसे डिफाइन हुआ कि यहाँ ये 2 बार आएगा और ये यहाँ 3 टाइम्स आएगा, राइट। तो ये यहाँ से पैड विड्थ से डिसाइड हुआ, ये हमने विड्थ से डिसाइड की पैडिंग कितने विड्थ की होनी चाहिए, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हम कांस्टेंट वैल्यूज, देखिए यहाँ पे मोड क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी है, 4 और 6। तो सेम वैल्यूज यहाँ पे जाके पैडिंग हो रही है। सेकेंडली बहुत एक अच्छा एग्जांपल आप इंटरव्यूअर को ये भी बता सकते हो कि पैडिंग वहाँ पे भी यूज होती है जहाँ पे इमेजेस होती है, राइट। जब इमेज होती है और उसको हमें साइड में कुछ बॉर्डर बनानी है या कुछ बनानी है, तो इमेज के अराउंड क्या करते हैं हम, कुछ एक्स्ट्रा पिक्सल्स में पैडिंग करते हैं, राइट। जो भी हमें चाहिए, लाइक बॉर्डर चाहिए तो हम बॉर्डर से उसको पैड कर देंगे, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने कांस्टेंट पैडिंग के बारे में देखा है, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक हमने बेसिकली क्या किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लिस्ट पास की थी, राइट, जो ए है। तो यहाँ पे देखो टाइप ऑफ ए मैंने यहाँ पे लिया है, तो विच इज दिस क्लास लिस्ट। और जब इसने numpy.pad ने जो रिजल्ट रिटर्न किया विच इज दिस रिजल्ट, तो इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप अगर आप देखोगे रिजल्ट का, तो क्लास numpy.array है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, भले ही हम लिस्ट पास करें इस numpy.pad मेथड को, तो भी ये एक numpy array रिटर्न करेगा, भले ही हम लिस्ट पास करें। सेकेंड एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अ लिस्ट मैंने इसको एरे पास किया, ए इज numpy array, राइट। तो सेम चीज हमने की है जैसे वहां पे ऊपर किया था। और इसमें देखते हैं टाइप ऑफ ए क्या है, ऑब्वियसली टाइप ऑफ ए विल बी द numpy array, और जो आउटपुट है उसका भी टाइप है numpy array, और दिस इज यूर ओरिजिनल एरे। और आप दोनों साइड में पैडिंग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब देखते हैं एज पैडिंग का मतलब क्या होता है। तो जो सेकेंड मेथड है, और जो यहाँ पे चीज मैंने एक्सप्लेन नहीं की थी, जैसे कांस्टेंट पैडिंग क्या होता है, राइट, एज पैडिंग क्या होता है, रिफ्लेक्ट पैडिंग और सिमेट्रिक पैडिंग क्या होती है, तो ये सारे मोड्स एंड मेथड्स हम इसके समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मोड में हमने एज पैडिंग की, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए दिस इज यूर ओरिजिनल एरे, और पैडिंग देखिए कैसे हुई है। तो
तो एज में कौन से नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड एज में आपके एरे में 1 नंबर है जो हाईलाइट मैंने किया है, और राइट हैंड साइड में 5 नंबर है, राइट। तो 1 को हम बोल रहे हैं कि 2 टाइम्स इधर पैड करो, तो जो ये 2 टाइम्स यहाँ पे आया है, राइट, ये 2 टाइम्स, और ये इस वजह से यहाँ पे पैड हुआ है। और जो एज में इधर नंबर होगा राइट हैंड साइड में, उसको 3 टाइम्स और पैड करो। तो राइट हैंड साइड में नंबर है 5, तो इसको 3 टाइम्स यहाँ पे 5 से पैड किया, तो ये हो गई एज पैडिंग, राइट। उसके बाद जो मेथड है इसमें हम देखेंगे कि रिफ्लेक्ट पैडिंग कैसे होती है, राइट। तो यहाँ पे देखो हमने मोड रिफ्लेक्ट दिया है, तो इसको जब मैं रन करूंगा तो दिस इज योर ओरिजिनल एरे, राइट। तो देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कैसे किया, जैसे रिफ्लेक्शन वाटर में दिखता है, राइट। तो 1 है, तो इसके इधर 2 3 है, राइट। 1 के राइट हैंड साइड में 2 3 है, तो यही रिफ्लेक्ट होके हमें इस साइड दिखेंगे 2 3, राइट। सिमिलरली राइट हैंड साइड में 5 was your last element of the array, तो इसके इधर क्या है 4 3 2, तो यहाँ पे आप देखो 4 3 2 रिफ्लेक्ट होके राइट हैंड साइड में पैड हुआ है, राइट। और ये कितने टाइम्स आएगा ये कैसे डिसाइड होगा, जैसे 2 और 3, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 4 टाइम्स हो, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो 2 3 मतलब 1 के इधर है 2 3 4 5, वही रिफ्लेक्ट होके उस साइड चले जाएंगे, राइट। तो देखो दिस इज योर ओरिजिनल अरे, तो 2 3 4 5 रिफ्लेक्ट होके हम देख सकते हैं ये यहाँ पे पैड हो गया, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि सिमेट्रिक पैडिंग क्या होती है। तो सिमेट्रिक पैडिंग इज वेरी सिमिलर टू रिफ्लेक्टिव पैडिंग। यहाँ पे देखो दिस इज योर ओरिजिनल एरे, तो इसने क्या किया, रिफ्लेक्टिव पैडिंग में ये 1 को इंक्लूड नहीं कर रहा था, इसके राइट हैंड साइड में 2 3 है, तो इधर इसको 2 3 रिफ्लेक्ट कर रहा था। बट सिमेट्री में वो क्या करता है, तो यहाँ से यही ओरिजिनल एरे है, तो यहीं के 2 एलिमेंट्स इधर पे ऐड कर दिए, और यहाँ के जो 3 एलिमेंट्स है एरे के, ये वापस से 5 4 3 यहाँ पे पैड कर दिए। सो दिस इज नथिंग बट द सिमेट्रिक पैडिंग, राइट। उसके बाद मैक्सिमम पैडिंग क्या होता है, मिनिमम पैडिंग क्या होती है, या फिर हम पैड कर सकते हैं मीन से, तो ये चीज़ क्या होती है। तो देखो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है इस एरे में, ओरिजिनल एरे देखो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 1 2 5 4 3 है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम एलिमेंट इज 5, राइट। दिस इज योर ओरिजिनल एरे 3 तक, तो मैक्सिमम एलिमेंट है 5, तो 5 देखो राइट हैंड साइड में 3 टाइम्स एंड लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स पैड हो गया, राइट। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे मैक्सिमम की जगह मिनिमम दे सकते हो, राइट। तो देखो यहाँ पे 1 इज द मिनिमम एलिमेंट, तो यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे 3 टाइम्स आ गया, एंड दिस इज योर ओरिजिनल एरे। यहाँ पे आप मीन भी दे सकते हो, तो मीन ऑफ दीज नंबर्स क्या आएगा, मीन रहेगा 3, तो 3 जाके पैड हो जाएगा, राइट। तो 1 2 3 4 5 मतलब दिस इज योर ओरिजिनल एरे, तो मीन क्या होगा इतने एरे का, दैट विल बी 3, राइट। तो 3 देखो यहाँ पे इधर आ गया और इधर आ गया, राइट। सिमिलरली यहाँ पे मीडियन, तो ये सारी वैल्यूज से भी आप पैडिंग कर सकते हो। तो आई होप ये समझ आया होगा। ये जो सारी नोटबुक है ये मैंने ऑलरेडी गिटहब के अकाउंट पे मेरे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड करके आपके एंड पे रन करके देख सकते हो। ये नंबर्स के साथ आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कांस्टेंट वैल्यू चेंज करके, मूड चेंज करके ये एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है, राइट। तो दिस इज अबाउट numpy.pad, क्विकली टेकिंग द इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो देखिए व्हाट आर द मेन पैडिंग मोड्स इंक्लूडेड इन numpy.pad। तो कांस्टेंट पैडिंग हो सकती है, एज हो सकता है, हमने देखा रिफ्लेक्ट, सिमेट्री, रैप भी हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स इन विच रैप मतलब क्या हो गया, रैप मतलब ये अगर इमेज है तो इसके अराउंड फॉर एग्जांपल आप ऐसे जो बॉर्डर बनाते हो तो ये आपने रैप कर दिया, राइट। तो ये जो एक बाहर की जो बॉर्डर बनी है, तो दिस इज रैप मेथड, राइट। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्ट एंड सिमेट्रिक पैडिंग। तो रिफ्लेक्ट पैडिंग क्या होता है, सिमेट्रिक पैडिंग क्या होता है, हमने वो देख लिया है। रिफ्लेक्ट इज लाइक रिफ्लेक्शन, सिमेट्री में वो मतलब जो एज पे एलिमेंट्स है उसको भी इंक्लूड करता है, राइट, इंक्लूडिंग द एज वैल्यू। हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट पैडिंग
विथ अ यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन के साथ पैडिंग कैसे करेंगे, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको देखना है तो ये, क्योंकि ये अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, बट इफ़ यू नो द एडवांस प्रोग्रामिंग, अगर आप जानते हो कि आर्ग्यूमेंट्स, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स, ये सब कैसे काम करता है, फंक्शंस कैसे काम करते हैं, तो numpy के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हो, ये आपको मिल जाएगा वहाँ पे, राइट। यूज़र डिफाइंड फंक्शन के साथ कैसे पैडिंग की जा सकती है। हाउ डज द कांस्टेंट वैल्यूज पैरामीटर वर्क इन कांस्टेंट पैड। तो कांस्टेंट वैल्यूज कैसे काम करती है हमने ये भी देख लिया विथ एग्जांपल, राइट। एक तो सिंगल वैल्यू दे सकते हैं हम, तो या तो हम इसको एक टपल फॉर्म में पास कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में हमने क्या किया था, हमने कांस्टेंट वैल्यूज एक टपल के फॉर्म में पास की थी, राइट, 4 and 6। इसकी जगह अगर आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल 8 से पैडिंग हो, राइट, तो ये सिमिलरली देखो एक सिंगल वैल्यू भी आप दे सकते हो, या तो आप यहाँ पे एक टपल पास कर सकते हो 4 and 6 जैसे मैंने यहाँ पे पास किया है, राइट। तो दिस इज एंड द लास्ट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू यूज द stat length parameter। stat length parameter is used in statistical padding, right। तो स्टैटिस्टिकल पैडिंग जैसे मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, राइट, मैक्सिमम मिनिमम, तो जो हमने अभी वही देखा, तो वहाँ पे भी ये पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। मैंने ये सारे numpy के जितने भी मैं ट्यूटोरियल्स कवर कर रहा हूँ, इसके सारे नोटबुक्स मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने एंड पे प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। Thank you very much for your time. Happy learning.